खालिद साहब मुझे ये बताएं सर, फाइटर जेट गिराना बड़ा काम है या बकरा गिराना ज्यादा बड़ा काम? यस, बहुत अच्छे। आप बैल भी रख सकते हैं वहाँ पे। ऊंट भी रख सकते फाइटर जेट फाइटर जेट गिराना ज्यादा बड़ा काम। Of course. सर कभी आपने भाई और आपने तो गिराए भी हैं काफी। इंडिया का ज्यादा बड़ा काम है। औरंगजेब को भी आप याद कर रहे हैं आज। बिल्कुल बिल्कुल। सारे साहिब आपकी जानिब आएंगे। अपनी बचपन की ईद और अब की ईद क्या मुख्तलिफ है? रिवायात अभी भी घर में जिंदा हैं? कुछ कोई ख़ास पकवान तैयार होते हैं? पकवान तो बकरा ईद है, बिल्कुल। जाहिर है पकवान जी, तो जी। होते ही कोई हैं, ऐसा मगर खास बचपन की ईद ये है कि पकवान? हम मिलती थी, अब मिलती नहीं है, अब देनी पड़ती है सबको, क्योंकि माँ बाप सर पे नहीं हैं, तो वो बहन भी नहीं है, सिस्टर भी नहीं बड़ी, तो वो अब मुझे ही देनी पड़ती है सबको। बकरा ईद पर भी ईदी देती हैं? क्यों नहीं देनी? बच्चे तो हैं ना, बच्चों को यानी कि मेरी उनको ईदी गोश्त फिक्स है। से, मटन से, बकरा ईद पर उनसे उनको इन चीज़ों से नहीं होता, बकरे से और जी, ये ये तो- बकरे सिर्फ वो लेके जाते हैं पार्क में और बस बाद में जब हो गए तो भूल गए। ये जो खालिद साहब मुझे रोका गया था, ये पर्पसली रोका गया था, आप समझ गए क्या? मुझे मैं आपके व्यूअर्स को बताना नहीं चाह रहा कि बिफोर कैमरा कुछ कहा गया था। ये बातें उस तरफ जा रही है। ये राजो न्याज आगे चल के मुझे देखिए, वो कहते हैं ना बच्चों की ईद, जी, ये जी, वाली जी, भी जी। ईद ही होती है, ईद ही लेने वाली। तो मैं तो आप उनकी आपकी अब अगर नहीं उतनी बच्चियों की हसीन भी रही, होती है। बच्चियों की नहीं, तो आप तीनों से ईदी ले सकती हो। देखिए अगर आपकी ईद हसीन नहीं रही है, थोड़ी सी कम हो गई है, तो आप दूसरों की हसीन बनाए ईदी देके क्यों माँ? ये तो मैं आपके साथ हूँ, मेरा वोट आपके साथ। लाला आप मुझे बताएं कि आपने जानवर खरीदते हुए जी। व्यापारी को ना पता चला हो कि किसका ये फेस है और आवाज आप किसकी निकाल रहे हैं, कोई ऐसी आपने किसी मशहूर शख्सियत की आवाज निकाल के कोई डिस्काउंट दिया स्पेशल जानवर खरीदते सर उस हुए? बेचारे को पता क्या है, वो अपना काम कर रहा है, उसने कभी टीवी देखा नहीं, इवन उसने मोबाइल पे यूट्यूब पे भी नहीं देखा, मुल्क के अब हालात तो देखे देखे हैं। मोबाइल पे हर चीज पहुंच जाती है जहां मर्जी हो। वो देखिए, वो आम आदमी, उसने एंटरटेन नहीं होना, उसका हाँ। काम है कि उसने बस मेहनत करना है, बच्चे पालने हैं, मामलात देखने। तो नहीं, ऐसा कोई जोक फिर भी कोई स्पेशल लाला आपने फार्मूला लगाया, आप जाएं और रंगीरा जमाएं, मैं मान ही नहीं सकता इस बात। यार ऐसा हो जाए, मैं कुछ सही नहीं तो बताऊं। जुगते लगा के, बातें लगा के, घेरा डाल के आप ले आए हो। हाँ नहीं, मुझे उसने बड़ा महंगा दिया है भाई, कोई है? ऐसी रियायत नहीं अच्छा? बख्शी। अच्छा। और जाहिर सी बात है, फिर ये सीजन भी है तो ना, कभी उसमें ऐसा लोग- हुआ है कि रात में बकरा बांधा हो या वेड़ा बांधा और भाग गया हो, गली में दौड़ रहे हैं आपके पीछे? नहीं, शुक्र है, अल्लाह का शुक्र है, ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ, और प्रॉपर बंदोबस्त करके उसको बांधा। बात क्या है, जबरदस्त। एक मामला अच्छा रहा है, लेकिन बहुत से ऐसे लोग भी होते हैं जो इस चीज का शिकार होते हैं, बेचारे बैल भाग गया, बैल भाग ठीक है, गया, बकरा चोरी हो गया, बकरा चोरी हो तो गया। अल्हम्दुलिल्लाह खालिद साहब, सेफ। आपने बहुत सारी ईदें घर वालों से दूर भी मनाई हैं, लाइन ऑफ फ्रंट पे भी। हमें ये बताएं कौन सी ईद बड़ी मुनफरिद और बड़ी यादगार रही और क्यों? एक कुछ ईदें अपनी जिंदगी की जी। हैं और एक पाकिस्तान की जिंदगी की अभी ईद है, अच्छा। उसका मैं ज़रूर मेंशन करना चाहूँगा। हम आम जो पाकिस्तानी इस वक्त माशाल्लाह 25 करोड़ हैं, वो समझते हैं कि ईद पे सब कुछ अच्छा है, लेकिन जाहिर है जो हमारे सेलर्स, सोल्जर्स, एयरमैन जो होते हैं, वो ईद वाले दिन भी हमारी प्रोटेक्शन कर रहे होते हैं, तब हम ईद अच्छी मना रहे होते हैं। तो आप क्योंकि दोनों नौजवान हैं, तो आपके रिफ्रेशर के लिए एक बताऊं कि हमारी पहली दफ़ा पाकिस्तान बने अभी 12 साल भी नहीं हुए थे, 10 अप्रैल 1959 हिंदुस्तान ने एक जासूस तैयारा भेजा था पाकिस्तान के अंदर, जी। गुजरांवाला के करीब एंटर हुआ, पिंडी की तरफ जाना शुरू हो गया, और वो ईद का दिन था, अच्छा। ओके। और वो उड़ रहा था 55,000 फुट पे, जो हमारा फाइटर जहाज वहाँ तक कोई पहुँच नहीं सकता था। सही सही। हमारे पास जो F-86 जहाज था, उसको स्क्रैम्बल किया गया, भिजवाया गया, वो 45,000 पे अब वो फॉलो कर रहा है, लेकिन वो पहुँच नहीं सकता उसकी हाइट पे। फिर उसने सर इधर से गुजरांवाला से पिंडी तक फॉलो किया, रवात के बाद जाके जब टर्न किया ना उस जहाज ने, इंडियन जहाज ने, तो हमारे जहाज ने नीचे से फायर करके उसको गिराया। तो पहली दफा हमने वो 2 पायलट पकड़े थे अभिनंदन से पहले, 1959 की मैं बात कर रहा हूँ, पाकिस्तान। यानी उनको ईदी दे के भेजा बोले। आजकल मैं डाटा सिर्फ ये नहीं ढूंढ पा रहा, मैं हालांकि काफी रिसर्च करता हूँ कि उस वक्त भी चाय पिलाई थी या उस वक्त- सर ये चाय तो आप पिलाई थी, वो बेचारा उस वक्त भले वक्तों का जमाना था, वो बेचारा चाहे बकरे के पाए मांग रहे हैं। पाए पावे मेरे बहुत ने। इंपॉर्टेंट होते हैं, तो वो कहते हैं। अदरवाइज जो ईद जिसका आप जिक्र कर रहे हैं, तो हमारी मोस्टली ड्यूटी पे गुजरती थी। हम एयर डिफेंस अलर्ट हमारा होता है 24 घंटे, पाक फिजाइया मुख्तलिफ बेसिस पर ड्यूटी करती है, हमारी भी उस तरह होती थी। हमने वो फ्लाइंग किट पूरी पहन के हेलमेट रखा होता था, सेमिया शेमिया जो अफसर मैरिड होते थे
पहले उनके घरों से आती थी। जी। अब जो हैरान करने बात है ना, जो आप शायद हैरान होंगे, हम ईद की नमाज इकट्ठे नहीं पढ़ सकते थे लड़ ड्यूटी की वजह से। हम 2 सेगमेंट में करके पढ़ते सेगमेंट में करके Okay. यानी कि अगर हमें कोई इमरजेंसी हो जाए, जहाज़ों की तरफ भागना पड़े, तो फिर सारे तो ना नमाज पढ़ रहे, तो पहले एक ग्रुप पढ़ लेता था, फिर दूसरा ग्रुप। वाह, जबरदस्त। ये होता है ना जज्बा, और ये होती है असल कुर्बानी, अपनों से दूर रहकर भी ईदें मनाना। सारा साहब, आपकी जानिब आऊंगी, जब आपने पहला गाना गाया या परफॉर्म किया, उसके बाद पहला मुआवजा क्या मिला आपको? मैं तो बहुत कोई 8 साल की एज में तो शुरू कर दिया था, मतलब मेरे घर वालों ने कहा इसकी आवाज़ ठीक है, इसको सिखाना शुरू करें। तो 11 साल की एज में पहला स्टेज प्रोग्राम किया था। दिलदार परवेज़ भट्टी साहब थे, अल्लाह ताला उनको जन्नत नसीब करे, असद अमान अली खान साहब, मोहम्मद अली ज़ेबा जी बैठे हुए थे सामने। तो मैं फ़्रॉक पहना हो तो उन्होंने कहा कि इस बच्ची, कोई अयूब नसीम साहब है, उन्होंने कहा, वो लेके गए थे, उन्होंने कहा कि इसकी आप अनाउंसमेंट करें, इसकी एंट्री करवाइए, बच्ची अच्छा गाती है। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं नहीं, मैं नहीं कर सकता अभी, क्योंकि सब लेजेंड हैं यहाँ पे। वो कह रहे कि नहीं, आप करें तो सही। फिर खैर वहाँ पे मैंने परफॉर्म किया, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। खान साहब असद अमान अली ने 100 का नोट मुझे इनाम, मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी। बाकी ये है, बचपन में देखें हर चीज़ एकदम से नहीं हो जाती, बहुत सारे धक्के खाने पड़ते हैं, बहुत सारा मेहनत करनी पड़ती है। आजकल जो है, आए हैं छा गए हैं,